हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। भारत दुनिया के एक सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। एक ऐसा लोकतंत्र जो पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है, एक आइडियल है। बहुत सारे देशों ने संघर्ष किया, लड़ाई की और लड़ाई के बाद लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना की। लेकिन बहुत ही कम देश सफल हो पाए उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने में। भारत इसका एक उदाहरण है कि हमने आज़ादी की एक लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई के बाद जो सत्ता हमको मिली, हमने उस सत्ता को लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ाया और दुनिया की एक बहुत ही शानदार डेमोक्रेसी हमने बना के दी। डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा फीचर होता है वो चुनाव होते हैं, और चुनावों की जो सबसे बड़ी खासियत होती है वो निष्पक्ष होने चाहिए। अगर निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं तो फिर लोकतंत्र के लिए खतरा है, और लोकतंत्र के लिए खतरा होने के साथ में जनता के साथ एक धोखा है। अभी पिछले कुछ दिनों से भारतीय लोकतंत्र पर एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। भारत का चुनाव आयोग जिस जिस पद्धति से चुनाव कराता है, उस चुनाव कराने की प्रक्रिया में वोट चोरी जैसे शब्द के आरोप बार बार विपक्ष के द्वारा लगाए जाते हैं। तो ये वोट चोरी क्या है, यहाँ पर सरकार की क्या जिम्मेदारी है कि सरकार अगर वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं तो सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। विपक्ष की क्या भूमिका है उसको जानेंगे। इसी के साथ में जो इलेक्शन कमीशन है उसकी भी क्या भूमिका है और क्या संभव है वोट चोरी होना, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एक अवेयरनेस वीडियो है जिससे कि आप इस सच को समझ पाएं कि क्या ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो फिर किस तरीके से इसको रोका जा सकता है, ये सारे तरीके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा। जनरल स्टडीज़ का जो पेपर सेकंड है, इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस में आप इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप इसको समझ पाएंगे, वोट चोरी सच या गैर जिम्मेदार विपक्ष, ये ढेर सारे बिंदुओं पर आज हमको चर्चा करनी है। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि वोट चोरी का जो मतलब है, ये मतलब क्या होता है। आप पहले वोट चोरी को समझिए। चोरी का मतलब होता है किसी भी चीज को गलत तरीके से छीन लेना या उसको हड़प लेना। तो वोट चोरी का मतलब ये है कि आपने वोटों की खरीद फरोख्त कर ली हो, है ना, वोटों को खरीदा गया हो, किसी व्यक्ति से गलत तरीके से आपने वोट डलवाया हो कि वोट किसी और को देने के लिए गया था और डाल किसी और के लिए दिया हो, या फिर ऐसी कोई मशीन में गड़बड़ी कर दी गई हो कि उस मशीन में गड़बड़ी के द्वारा वोट किसी और को देना था, वोट कहीं और चला गया। ये ढेर सारे जो अर्थ हैं ये वोट चोरी के अंतर्गत लगाए जाते हैं। जैसे एक समय जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो बैलेट पेपर में आपने बूथ कैप्चरिंग सुना होगा कि जहाँ पर इलेक्शन होते थे उस पूरे बूथ को कैप्चर कर लिया जाता था और ज़बरदस्ती वोटिंग कराई जाती थी। ये एक प्राइम उदाहरण है वोट चोरी का। अब इन सब से बचने के लिए हमने एक मशीन को डेवलप किया और उस मशीन को हम लोग EVM के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्शन कमीशन दावा करता है कि इसमें टेम्परिंग करना एक इम्पॉसिबल थिंग है और इसको लेकर बार बार वो सर्कुलेशन भी जारी कर चुका है। लेकिन प्रशासनिक जो सिस्टम है उसको हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक सरकार के दबाव में भी काम करते हैं, क्योंकि इतने दिनों से जब वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं तो फिर उस पर खुलकर कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया जा रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं सरकार पे सवाल खड़े कर रहा हूं या मैं इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर विपक्ष बार बार वोट चोरी के आरोप लगा रहा है तो सरकार की यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसको बहुत सेंसिटिवली टेकल किया जाए। जिन क्षेत्रों पर आरोप लगाए जा रहे हैं उन क्षेत्रों की जो वोटिंग मशीन है, EVM है, उनको सुप्रीम कोर्ट या किसी न्यायालय के सुपरविजन में चेक कराया जाए कि क्या सच में ऐसा हुआ है। अगर सच में ऐसा हुआ है तो फिर उसकी आगे की जो प्रोसेस है वो न्यायपालिका के हाथ में छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और अगर लोकतंत्र पर इस तरीके के सवाल उठते हैं तो यहाँ न्यायपालिका, सरकार और चुनाव आयोग, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सवालों के जवाब हमको देने चाहिए। क्योंकि अगर कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं तो वो एक शक की ओर इशारा करता है कि क्या सच में ऐसा हुआ है।
तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, इलेक्शन कमीशन की है और न्यायपालिका की भी है कि वह अब इस सच को सामने लेकर आए कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो फिर उस प्रोसेस पे काम करें कि जिन्होंने गलत किया है उनको दंड या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और अगर नहीं हुआ है तो फिर विपक्ष जो है, इस विपक्ष की भूमिका पर हमको सवाल खड़े करने चाहिए। क्यों खड़े करने चाहिए? क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जब आप आरोप लगाते हैं चोरी की सरकार, मतलब लोकतंत्र पर आप उंगली उठा रहे हैं कि आपका जो लोकतंत्र है वो खरीदा हुआ लोकतंत्र है। इसके कारण लैक ऑफ ट्रस्ट होता है, दुनिया के देश आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो भारत का जो लोकतंत्र है इसके ऊपर फिर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि आप एक कैसी डेमोक्रेसी है जो खरीदे हुए वोटों से चल रही है, तो आपकी सरकार में विश्वास कैसे करें। इसके कारण बहुत सारे फॉरेन रिलेशन आपके अफेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आपका इफेक्ट हो सकता है, और जो आपकी जनता है उस जनता को एक अलग नज़रिए से यहाँ पर देखा जा सकता है। तो अगर वोट चोरी होता है तो फिर उस प्रोसेस पे काम किया जाना चाहिए कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और नहीं होता है तो फिर जो सवाल खड़े कर रहे हैं उनके ऊपर हमें कुछ एक ऐसी प्रोसेस पे काम करना चाहिए कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप विपक्ष को लीड कर रहे हैं और आप ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं। हालांकि देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस सच का पता हमको चलना चाहिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की है। ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है, उसके पीछे कारण है। क्योंकि डेमोक्रेसी की साख का सवाल है, लोगों के मत अधिकार का सवाल है कि मेरा जो वोट है मैं किसी व्यक्ति को देने जाता हूं, किसी और को पहुंच रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सभी लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर क्या सिर्फ एक एजेंडा है जो मेन जो मुद्दों, मतलब एक एक होता है ना कि हम जब कभी एक माहौल बनाना चाहते हैं तो कोई एक ऐसा मुद्दा सामने लाके खड़ा कर देते हैं जिस पर सबका ध्यान जाए। क्योंकि 15 साल होने वाले हैं सरकार को, तो एक एंटी इनकम्बेंसी भी हमको देखने को मिलती है। तो एक वो भी कुछ है क्या, ऐसा कुछ भी है कि आगे आने वाले चुनाव में अपनी सरकार बनाने के लिए अभी से माहौल बनाने का काम चल रहा है। अगर सच में है तो सज़ा मिलनी चाहिए, अगर नहीं है तो झूठे आरोप जो लगा रहे हैं उनको जिम्मेदार बनाना चाहिए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन दावा करता है कि हम अभी जिस पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के नाम से जानते हैं, ईवीएम के नाम से जानते हैं, और जो ईवीएम है, इस ईवीएम में टेम्परिंग की जो पॉसिबिलिटी है वो ना के बराबर कहता है कि इसको टेम्पर करना नॉट पॉसिबल है। कई बार इलेक्शन कमीशन ये सर्कुलर भी जारी कर चुका है कि आप आइए सुप्रीम कोर्ट के सामने और आके इसको टेम्पर करके बता दीजिए। तो अभी तक कोई भी जो बड़े राजनीतिक दल हैं जो ईवीएम के खिलाफ हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे नहीं हैं। अगर ऐसा है तो एक बार जाइए, उसको टेम्पर करके बताइए, और ये जो कहानी चल रही है बहुत लंबे समय से, इस कहानी को आप अंत कीजिए। और अगर नहीं है तो थोड़ा सा इस बात को हमको समझने का प्रयास करना चाहिए कि सरकारें आती जाती रहती हैं। कल आज आप विपक्ष में हो, कल आप सत्ता पक्ष में होंगे। ये व्यवस्थाएं ऐसी कैसी बनी रहेंगी। आज इन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे आप तो कल फिर आपके ऊपर इन पे ट्रस्ट कैसे किया जाएगा। तो लोकतंत्र पे सवाल है और संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर सवाल है, ढेर सारे सवाल यहाँ पर हैं। आप लोगों को क्या लगता है, आप इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वहाँ तक पहुँचे जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं या विपक्ष में बैठे लोग हैं, वो इस मुद्दे की सेंसिटिविटी को समझें कि ये कोई गली का मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल है। कभी कभी कुछ राजनेता ऐसी बयानबाजी भी करते दिखते हैं कि अब भारत का जो यूथ है वो ही इस वोट चोरी को तक मतलब बदल के रख देगा। ये सही नहीं है। क्या हम युवा को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर ये झूठे आरोप हैं तो सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही है। क्यों इन आरोपों को शांत होकर सुना जा रहा है, क्यों इनका जवाब नहीं दिया जा रहा है? अगर सिर्फ एक माहौल बनाने का ही ये मुद्दा है तो फिर थोड़ा सा सोचना चाहिए कि और भी चीज़ें हैं जिन पर हम लोग बात कर सकते हैं, सरकार को घेर सकते हैं। लोकतंत्र और इस पर हमको थोड़ा सा कहीं ना कहीं बचकर मतलब इसको बचाकर रखना हमारी जिम्मेदारी है। देखो, अगर वोट चोरी हो रही है तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ढेर सारे हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट किस तरीके से हैं कि आप डेमोक्रेसी पर एक थ्रेट है। जो डेमोक्रेसी है
इस डेमोक्रेसी पर एक खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। लोगों का जो वोट है, ये वोट चोरी हो रहा है, तो वोटिंग के अधिकार का हनन हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये एक लैक ऑफ ट्रस्ट बिल्ड करेगा सरकार में, और इसके कारण कहीं ना कहीं हमको इंसर्जेंसी देखने को मिलेगी। अगर वोट चोरी ट्रू है तो ये सारे प्रभाव होंगे, और अगर वोट चोरी सही नहीं है, मतलब ये फॉल्स एलिगेशन है, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी पर एक सवाल खड़े कर रहे हैं, डेमोक्रेसी पर एक सवाल खड़ा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ में जो इलेक्शन कमीशन है, इस इलेक्शन कमीशन की साख सवालिया निशान है कि भारत का इलेक्शन कमीशन जो दूसरे देशों के चुनाव कराने के दावे करता है, वो भारत के चुनावों को सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, और एक जिम्मेदारी का अभाव भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी लोगों की है, न्यायपालिका की भी है, इलेक्शन कमीशन की भी है, सरकार की है, विपक्ष की है, हम सब की है। हमें किसी भी बात को बिना किसी आधार के नहीं मानना चाहिए, और ये दोनों लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम चाहते हैं कि सरकार और विपक्ष दोनों इस पर एक एक कंक्लूजन पर हम लोगों को पहुंचाएं और हमको बताएं कि सच क्या है, क्योंकि हम तो सच जानना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि ईवीएम को टेम्पर करना पॉसिबल नहीं है, और माननीय नेता प्रतिपक्ष हमेशा ईवीएम का उदाहरण लेके जाते हैं। इसके कई सारे तरीके हैं, जैसे फेक वोटर कार्ड बना दिया, किसी दूसरे व्यक्ति से वोटिंग करा दी। ये सब संभावनाएं तो पॉसिबल हैं, ये तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो क्या ये हो रहा है? अगर हो रहा है तो उसके रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं? क्या आधार कार्ड को लिंक करके, या फिंगर जो है, इस फिंगरप्रिंट से अगर वोट डालने की तरीका निकाला जाए तो क्या ये रुक सकता है? आपको क्या लगता है? प्लीज़ अपनी राय यहाँ पर जरूर दीजिएगा। और ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल है, और ईवीएम जो 1982 में इंट्रोड्यूस हुई थी, इस पर भी सवाल है। हालांकि जब ईवीएम पर बहुत सारे सवाल खड़े होना शुरू हुए तो वीवीपैट का आविष्कार किया गया, वोटिंग वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल के नाम से इसको लॉन्च किया गया। और जब आप वोट डालते हैं तो कुछ कुछ चुनिंदा लोगों को दिख जाता है कि उनका यहाँ पर वोट डाला। इस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि सभी के क्यों नहीं है। तो ढेर सारे सवाल हैं, ढेर सारे मुद्दे हैं। या सरकार, पक्ष, विपक्ष, इलेक्शन कमीशन, न्यायपालिका, सबको मिलजुल कर इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए कि ये सच है या सिर्फ और सिर्फ ये माहौल बनाने की एक कहानी है। आपको क्या लगता है? आपकी राय हमको जरूर दीजिएगा। आप इसको यूपीएससी में इलेक्शन कमीशन और उसके सामने आने वाले चैलेंजेस पर बात कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस चैलेंज को कैसे टेकल करेगा। भारतीय लोकतंत्र और उसके सामने समक्ष जो खतरे हैं, उनमें भी आप इसको लिख सकते हैं। सरकार और उसकी जिम्मेदारी है इसका जवाब देना। विपक्ष, क्या विपक्ष एक जिम्मेदारपूर्ण काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? इन सभी बिंदुओं के अंतर्गत आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये जो डिस्कशन है, एनालिसिस है, आपको पसंद आया होगा। आप अपनी राय इस पर जरूर दीजिएगा। मेरे सवाल सबसे हैं, विपक्ष से भी है और सरकार से भी है। प्लीज़ इसको क्लियर करिए, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की अपनी एक वैल्यू है। हमें इस वैल्यू को बनाए रखना है, डाइल्यूट नहीं करना है, इसको ख़राब नहीं करना है। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया है तो अपनी फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा और इसको शेयर जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से दूसरे किसी सेशन में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस डे। गुड डे टू ऑल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।